अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एनटीएन न्यूज। मैं हूं अमारा नदीम। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई मामले पर कुरान पर हल्फ लेने की इस्तदा कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज होने पर पीटी रहनुमाओं ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। लाहौर एटीसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्त कर दी। नए तोशाखाना रेफरेंस में नए सवालात उठने लगे। नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात दूर किए जाते रहे। रेफरेंस में कॉल अप नोटिस के खिलाफ 2 रोज दरख्वास्तें पहले से जेर समाअत हैं। दरख्वास्त में नैब की जानिब से मुतवातिर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर रखा है। ये मुल्क अवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मारगला से रेस्टोरेंट खत्म करने के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अदालत के अटॉर्नी जनरल को तमाम मामलात वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत। मारगला नेशनल पार्क में हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े, समुद्री हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जुड़वा शहरों और गिरदोनवा में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। नालालाई, गोवाल मंडी समेत मुख्तलिफ नशेबी इलाकों से नकासियाब का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जियारत में 3 यूनियन कौंसिलें मुतासिर, 3 स्कूल, 1 बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली शाहरा कई मुकामात पर बह जाने से ट्रैफिक पर दसूर मुतासिर। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। ईरान ने किया खबरदार, अपने दिफाई मौक़िफ़ को किया वाज़े। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने 2 टोक अल्फाज में कहा, ईरान अपने दिफा का कानूनी हक रखता है। गजा जंग बंदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की तरजीह है कि गजा में दीर पाक जंग बंदी हो। जंग बंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हो तो ईरान को भी कबूल होगा। हमारे रद्द-ए-अमल का वक्त और अंदाज जंग बंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए अज़म है। पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। आइंदा हफ्तों में कौम को बिजली की कीमत से मुतालिक खुशखबरियां मिलेंगी। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उवैस लगारी ने अवाम को तसल्ली दे दी। कहा, गुज़िश्ता रोज पावर डिवीजन की वजाहत के बावजूद गलत खबर चलाई गई कि बिजली महंगी हुई है। कल बिजली 77 पैसे सस्ती हुई। एडजस्टमेंट 3.3 रुपए से कम कर 2.5 रुपए की गई। हसरत उन गंशों पे है जो बिन खुले मुरझा गए। एमक्यू पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं, कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात का काम कर रहे हैं। तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया है। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों की तकरीब। पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराना बजाया गया। अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। मेन जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया।
क्रिकेट मतवालों के लिए खुशखबरी, फिर चलेगा बल्ला, लगेंगे छक्के, होगी चौकों की बरसात। बंगाल टाइगर्स और शाहीन्स आएंगे मद मुकाबिल। सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम ढाका से बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंची। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगे। बंगाल टाइगर्स और शाहीन्स के दरमियान रेड बॉल और व्हाइट बॉल सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। और बॉलीवुड की मुतनाज़ा शख्सियत उर्फी जावेद ने अपनी नाज़ेबा तस्वीर लीक होने के हवाले से अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। एक पॉडकास्ट में उर्फी जावेद ने कहा, ज़ाती और नाज़ेबा तस्वीर को कोविड वबा के बाद लीक हुई। इस वक्त किसी ने मेरा स्नैपचैट अकाउंट हैक कर लिया था। मेरी तमाम तस्वीर इस वक्त मेमोरीज में सेव थी, जो कि मेरी गलती थी। इस गलती की वजह से मेरी तमाम प्राइवेट तस्वीर लीक हो गई। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।